दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के चौथे पाठ दीवानों की हस्ती। ये एक कविता है जो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे निवेदन है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो, दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती एक ऐसी कविता है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित, जो कि देश पर मिटने वाले वीरों की कथा, उसके स्वभाव को व्यक्त करती है। वे वीर जो टिक कर एक जगह कभी नहीं रहते हैं, बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो उमंग है, उनका जो जोश है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तो कवि कह रहा है कि जो बलिदानी वीर हैं वे ये मानते हैं कि हम आज़ादी के दीवाने हैं, उन्हें आज़ादी चाहिए, देश हित में, समाज हित में, व्यक्ति हित में, और इस देश की महानता के समक्ष उनकी कोई औकात नहीं है। देश के लिए वो कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं, और हम आज तो यहाँ हैं और कल कहीं और हो सकते हैं, लेकिन जिस ओर भी जाते हैं, जिस ओर भी कदम बढ़ाते हैं, वहाँ जाने पर हमारी खुशी, हमारा हर्ष और अधिक उल्लासित होता है, कम नहीं होता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बस बहे चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि आगे कहता है कि दीवानों का कहना है कि हम हमारे आने से हमारे भाइयों का, हमारे प्रियजनों का, हमारे देशवासियों का, संबंधियों का चेहरा उल्लास से छा जाता है, खिल जाता है और प्रसन्न हो जाते हैं। और अचानक जब हम जाने लगते हैं तो उनकी खुशियाँ आंसू बदल जाती हैं, यानी कि वे थोड़े से अवसादित, थोड़े दुखी हो जाते हैं। उस समय सभी यही कह उठते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी जा रहे हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेजी सरकार कभी भी कहीं भी गिरफ्तार करने से नहीं चूकती है। तो एक तरह से ये मतलब उस समय का वर्णन है जब देश गुलाम था और जो लोग आज़ादी की मुहिम में अपने आप को न्योछावर करने के लिए तत्पर थे, या फिर आम जनता को प्रेरित करने के लिए लेखक ऐसी बात कह रहा है, कवि ऐसी बात कह रहा है कि जो देश के लिए सोचते हैं उनके लिए क्या छोटा क्या बड़ा, वो सब स्थितियाँ होती हैं। तो किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। आगे कवि कहता है कि आज़ादी की राह पर बढ़ने वालों के लिए कोई राह निश्चित नहीं है, किसी एक राह पर चलें वो निश्चित नहीं है। जिस ओर से, जहाँ से उन्हें सही मार्ग या कोई उम्मीद की किरण वाला रास्ता दिखाई देता है, उसी राह वो चल पड़ते हैं। वे अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसी भी राह पर चल पड़ते हैं। वे इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर और कुछ उनकी भावनाओं को, यादों को लेकर के चलते रहते हैं। वो नहीं देखते क्या नुकसान, कोई फ़ायदा होगा, देश हित के लिए सोचते हैं, इसलिए चल पड़ते हैं। कुछ लेकर के, कुछ दे करके। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि वीर लोग जब संसार के लोगों से मिलते हैं, आम जन से मिलते हैं, तो वे कुछ अपनी कहते हैं, कुछ दूसरों की सुनते हैं, और हंस हंस कर या कभी रोकर उस बात को चुपचाप से सहन कर लेते हैं या बता देते हैं। दोनों स्थिति में, यानी कि हंसकर अपनी बता दी, रोकर दूसरे की सुन ली, या दूसरे के दुख में
दूसरे का दुख हुआ तो उसमें रो लिए, दूसरे की खुशी हुई तो उसमें हंस दिए, मतलब ऐसा भाव है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, यानी कि जीवन में सुख और दुख मिलते रहते हैं, तो उनको दोनों को स्वीकार करते हुए, छक्कर एक्सेप्ट करते हुए कि जो मिलेगा वो मिलेगा, उसको सहन करते हुए चलना है। तो कवि कहता है एक साथ ही जी भरकर सुख और दुख के अनुभवों को सहते हुए, लेकिन चाहे उनके सामने सुख हो या दुख हो, सभी को वे समान भाव से स्वीकार करते हैं और सुख दुख दोनों को स्वीकार करते हुए आगे चलते जाते हैं। जो होगा सो देखा जाएगा। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। उर मतलब हृदय पर। तो कवि आगे कहता है कि इस संसार को भिखमंगा कहा है कवि ने, जो मतलब मांगता रहता है, कभी सुख, कभी सुविधाएं, कभी प्रेम, कभी आज़ादी, मतलब जो भी वाटेवर वो भी है। तो संसार का ये स्वभाव है, तो वे हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ मांगने के लिए प्रेरित रहता है, प्राप्त करना चाहता है। किसी को कुछ देने का स्वभाव जिसमें होता है वही वीर है, वही साहसी है और वही योद्धा है, वही देव है। लेकिन बलिदानी वीर सभी को समान रूप से देने का, स्वच्छंद लुटाने का भाव रखते हैं, प्रेम लुटाने का भाव अपने मन में रखते हैं। उनके हृदय पर एक ही असफलता की निशानी है कि अत्यधिक प्रयत्न करने के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त क्यों नहीं कर सके। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, यानी कि एक असफलता उस समय उनके मन में थी, जो बलिदान हो रहे थे, जो वीर हो रहे थे, शहीद हो रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए, कि हम अपने देश को आज़ाद क्यों नहीं करवा पाए अभी तक। ये मन में एक ग्लानि थी, एक असफलता का भाव उसके मन में थे, हृदय में लेके चल पड़ रहे थे वो। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अर्थात कवि आगे कहता है कि बलिदानी वीर किसी के साथ कभी भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, वो समान रूप से सोचते हैं सबके लिए। जाति, वर्ग, संप्रदाय, किसी प्रकार के धर्म, इन भेदभावों से ऊपर उठकर वो सबको समान रूप से सोचते हैं, अपना और पराया वाला भाव नहीं रखते हैं वो। हाँ, वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद भी इस देश में रहने वाले निवासी आबाद रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, स्वतंत्र रहें। उनकी इच्छा हमेशा यही रहती है कि हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए थे। अर्थात कैसे बनाए थे कि हम देश के लिए, मातृभूमि के लिए कुछ करेंगे, अर्थात लड़ेंगे, उसके बंधनों को तोड़ करके आज़ाद करेंगे। लेकिन अब हम इन बंधनों को तोड़कर प्रस्थान कर रहे हैं, हम स्वयं मृत्यु के कगार में वीर गति को प्राप्त करके जा रहे हैं। लेकिन जो रहेगा वो स्वस्थ रहेगा और स्वतंत्र रहेगा, जिससे अन्यत्र रहने वाले लोग को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन की खुशियों में भरने की प्रेरणा देते हुए हम चल पड़े। तो विद्यार्थियों, एक प्रेरणा देने वाला, विशेष रूप से आज़ादी से पूर्व की स्थितियों को वर्णित करने वाला, देश प्रेम के लिए, मातृभूमि के लिए, अपने देश की जनता के लिए मर मिटने वाला, साहस देने वाला ये पाठ दीवानों की हस्ती ऐसी होती है, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा। हमने यहाँ पर उसको पढ़ाया। आपने पाठ वीडियो पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एक वीडियो हम इसके बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की बनाएंगे, वो भी आप देख लीजिए। शुक्रिया, नमस्कार।